नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं अंदराठाड़ी प्रखंड के मैलाम गांव में, जहां हमारे साथ हैं क्षेत्र संख्या 46 के प्रत्याशी, कर्मठ, सुयोग्य और समाज सेवा से अभिरुचि रखने वाले मनोहर कुमार जी हैं। काफ़ी चर्चित चेहरा है। जहां कहीं भी फ्रंटलाइन की टीम इनके जिला परिषद क्षेत्र में गई है, लोगों ने इनका नाम आदर से लिया है। काफ़ी चर्चित चेहरा है, समाज सेवा बरसों बरस से करते आए हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और इस बार काफ़ी दमखम के साथ ये चुनाव मैदान में उतर चुके हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 से। सबसे पहले मनोहर जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अब बताइए कि आप समाज सेवा से तो जुड़े रहे हैं, लेकिन धर्म कर्म को भी अपना एक ये माने हुए हैं, पूरा क्षेत्र में आपकी चर्चा है। लेकिन आप क्या सोचकर, क्या आपके मन में आया कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 से जिला परिषद के प्रत्याशी हुए हैं? जिला परिषद के प्रत्याशी इसलिए हुए हैं कि जिला परिषद का जो कुछ भी फंड है वह पार्षद लोग, अभी हमसे पूर्व जितने भी पार्षद रहे हैं, उन्होंने उस पैसे को सही रूप से, रूपरेखाओं के तहत उन्हें खर्च नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, सार्वजनिक हित में अनहित हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तिगत आदमी के पक्ष में होना चाहिए। और एक ही वोट के कारण उन्होंने सारा पैसा को दुरुपयोग विभिन्न पंचायतों में किए हैं। और मैं चुनाव के मैदान में इसलिए आया हूं कि अंदराठाड़ी प्रखंड में 18 पंचायत हैं, जिसमें 2 पंचायत मैलाम और गंगद्वार, जो कमला नदी के पश्चिम तटबंध के किनारे बसी हुई है। हमारे दोनों पंचायत से 7 किलोमीटर दूरी पे राजनगर प्रखंड है, जबकि अंदराठाड़ी हमारे पंचायत से 28 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। न सरकार पुल की व्यवस्था की और न ही यहाँ पे कोई विकास हो पाता है, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी, वे भी हमारे पंचायत में नहीं आते हैं। न आज तक कोई कर्मचारी, आज 7 वर्षों से न राजस्व कर्मचारी हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की यहाँ नियुक्ति है। हमारे पंचायत में आज तक हम लोगों ने अपने पंचायत के पंचायत सचिव को भी नहीं देखे हैं। एक रोजगार सेवक को देखे थे, एक आवास सहायक से मिले थे, जो आवास सहायक अब नहीं है, क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो गए थे। तो उनके खिलाफ हमने थोड़ा सा आवाज़ उठाया तो उन्होंने ट्रांसफ़र करवा करके यहाँ से चले गए। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि विकास हो, हमारा पंचायत, हमारा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो, पैसे की सदुपयोग हो, जिसे सरकार के नज़र में जो वस्तु नहीं है उसे मैं सरकार के नज़र में देना चाहता हूँ। और ये जो भ्रष्टाचार चरम सीमा को छू चुकी है, जिसके खिलाफ आंदोलन हो। हमारे अंदराठाड़ी प्रखंड में जो दोनों पंचायतें, वहाँ 7 बेड का एक अस्पताल है जो गंगद्वार में अवस्थित है, जहाँ मकान बनने के बाद सरकार को हैंडिंग ओवर कर दिया गया था, लेकिन वहाँ उद्घाटन भी नहीं करवाया जाता था। हम लोगों ने लड़के सिविल सर्जन अमरनाथ झा से उसका तो उद्घाटन करवाया विधिवत, लेकिन डॉक्टर, न ड्रेसर, न एएनएम, न एएनएम, न दवा की व्यवस्था। अगर हमारे दोनों पंचायत में इतनी गरीबियां हैं, इतने महादलित जाति के लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता था, अभी सरकार 2 रुपये की अनाज जो मिल रही है, जिससे उन लोगों का भोजन वगैरह चल रहा है। आखिर उसका इलाज कैसे होगा? हम लोगों ने पार्षद महोदय से निवेदन किया, अपने मंत्री जी से निवेदन किया कि एक एम्बुलेंस दे दिया जाए साहब, ताकि यहाँ से मरीज़ को ले जाने में हम लोग कठिनाई न हो। जब वहाँ से नहीं मिला तो मैलाम को तो आश्रम के माध्यम से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो चुकी है, सिर्फ इस पंचायत के लिए। बाकी गंगद्वार पंचायत में 3 गाँव है, नहीं है व्यवस्था। और वह एम्बुलेंस व्यक्तिगत आश्रम का है, बालाजी वृद्धाश्रम का है, वो सरकार की नहीं है, जिसे भाड़ा दे के तब यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में उपलब्ध हो जाता है। यही एक बहुत बड़ी बात है। अब आप क्षेत्रीय भ्रमण में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पहले से भी आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो क्षेत्रीय भ्रमण में जब आप जा रहे हैं तो आपको लोगों का कैसा स्नेह और प्यार मिल रहा है? मतदाता की तो दरबार है।
मुझे इतना ज़रूर मिलता है, इसलिए मैं उन मतदाता के सामने हाथ जोड़ के कर शिरः संयोगान कुल व्यापारो नमस्कार के तहत मैं खड़ा होता हूँ। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो मुझे कल तक ठेकेदार जानते थे, जो मुझे समाज में किसी भी अप्रिय काम में सबसे पहले उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले समझते थे, आज वो हमसे इतना स्नेह करते हैं। चूँकि हम में किसी प्रकार का, हम साधु बाबा जी आदमी, न कमाना है, न लूटना है, न लूटने देना है। जनता के पास जाने के समय में इतना ज़रूर मुझे दिखाई देता है कि मैं जहाँ जिस मोहल्ला में खड़ा होता हूँ, उस मोहल्ला में ये होता है कि मनोहर बाबा आए हैं। मैं जिनके दरवाजे जाऊँगा वो लोग, सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि कई तरह की बात हैं, सब सारे मतदाता के नज़र में ये है कि ये चुनाव लड़ने के लिए कैसे आ गए तो इन्हें जिता के ही भेजना है। इसलिए जनता का आशीर्वाद और स्नेह दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ है। क्षेत्रीय समस्या वैसे तो बहुत है आपके क्षेत्र में, हर जगह जल जमाव भी एक बड़ी समस्या है हर जिला परिषद क्षेत्र में। आपके पास उतना फंड भी नहीं आएगा, लेकिन क्षेत्रीय समस्या को आप किस तरह दूर करेंगे? चाहे जल जमाव की हो, सड़क की समस्या हो, और या स्वास्थ्य की समस्या हो, विभिन्न तरह की समस्याएं आपके नज़र में हैं। सरकारी योजनाएं जो पंचायत स्तर पर चल रही है धरातल पर, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं नहीं के बराबर है। इन सब चीज़ों का समन्वय बनाकर आप सदन में अगर जीत जाते हैं तो सदन में आवाज़ उठाएंगे। बावजूद इसके जिला परिषद के पास उतना फंड आपके पास नहीं होगा जिससे आप समुचित विकास अपने क्षेत्र का कर पाएंगे। इसके लिए समस्या का निदान आप जीत जाते हैं तो कैसे करेंगे? मेरे पंचायत में नहीं तो पार्षद थे और मुखिया भी सक्रिय नहीं थे, लेकिन आज मेरा पंचायत को घूम के देख लिया जाए तो शायद ही कोई रोड बची हुई है, सड़क बची हुई है जो प्रीमिसिंग नहीं हो गया है, जिसमें कोई मुखिया या किसी पार्षद का फंड नहीं है, सरकार की फंड है, जिसे हम लोगों ने अपने उच्च स्तरीय पैरवी करके एक पिछड़ा हुआ पंचायत को दिखाते हुए हम लोगों ने करवाया है। हमारे पंचायत में कोई भी सड़क आज के समय में कच्ची नहीं है, वो सरकार की फंड से हुई है, किसी मुखिया और पार्षद के फंड से नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ, जनता का आशीर्वाद है और मैं जीतूँगा। अगर मैं जीत के जाता हूँ तो मैं पहला काम करूँगा कि मैं 6 पंचायत में जन अदालत लगाऊँगा। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत किए थे, मैं एक छोटा सा पार्षद होकर के सरकार आपके द्वार मैं करूँगा और एक एक जनता से के पास क्या कमी है, उन्हें क्या चाहिए, क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी है, मैं सारा समस्या को दूर करूँगा। योजना कम हो, योजना अधिक हो, वहाँ तक कोई मायने नहीं रखता, लेकिन योजना जिसका योजना है उसको मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करके उन तक पहुँचाऊँगा जिनका वो योजना है। वो वहाँ तब पता चलेगा जब मैं किसी पंचायत में एक अपने स्तर से, मुखिया का आम सभा नहीं, मैं अपने स्तर से अपना व्यक्तिगत खर्च करके मैं एक एक पंचायत में हर महीना लगाऊंगा और प्रशासनिक पदाधिकारी का मदद लूँगा, क्योंकि जिस विभाग, ये संबंधित विभाग का जो काम है उसका पदाधिकारी मेरे पंचायत में उपलब्ध होना चाहिए, जिस पंचायत में मेरा सभा होगा। फिर वहाँ से कार्यक्रम का शुरुआती हम करेंगे। ये बोले हैं मनोहर जी कि फंड कम होता है लेकिन इनकी पहुंच ऊपर तक है और ये काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। ये जानते हैं कि पंचायत का विकास या जिला परिषद क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, कहाँ से फंड लाया जाए और किस समस्या को सबसे पहले निदान किया जाए। ये सब चीज़ ये जानते हैं और इसको बखूबी ये कर लेंगे, जैसा कि यहाँ की जनता को भी भरोसा है। अब आप बताइए कि आपके नज़र में सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में क्या है? हमारे नज़र में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, और जो भी गली रह चुकी है उसमें जल जमाव की। मैं स्वास्थ्य, जल जमाव, नाली की व्यवस्था और शिक्षा पे मेरा पूर्ण रूप से प्रहार होगा। जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं और शिक्षा सही ढंग से जो सरकार का निर्देश है
जो सरकार ने हम लोग देखे पढ़े हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत 1 बरस में अमेंडमेंट हो सका। ये कानून अपने बिहार में लागू किया 0 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सरकार इतनी व्यवस्था दी हुई है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी माने या शिक्षकों की कमी माने या हम जनताओं की कमी माने, जो वह चीज़ यहाँ लागू नहीं होता है। अभी के समय में दिल्ली सरकार में केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी सरकारी विद्यालय किसी अच्छे प्राइवेट विद्यालय से अच्छा उसका हर एक व्यवस्था, विद्यालय, शिक्षा, हर एक तरह की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। दिल्ली तो हम गए नहीं हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग बहुत सारा रहते हैं तो दिखाते रहते हैं, बच्चों से उससे बात होती है तो जानते हैं। मैं जब सरकार सारा वस्तु दी हुई है उसे लागू क्यों नहीं होगा, मैं वो भी लागू करूँगा। वाह, बहुत अच्छा। ये अपने क्षेत्र को एक दूसरे तरीके से मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे। जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे तो दूर करेंगे ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जमाव की समस्या पर इनकी पूरी पैनी नज़र रहेगी और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, जैसा कि मनोहर जी ने बताया है। अब आप ये बताइए कि मैंने आज युवा वर्ग जो है वो पलायन कर रहा है हर पंचायत से, और आधी आबादी महिलाओं की है। महिला भी चाहती है कि हम घर से निकलें और कुछ हमको स्वरोजगार मिले, कुछ हम करें, और युवा वर्ग जो उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, भटक रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं, महानगर की ओर जा रहे हैं। आपके जैसे जुझारू व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, इन 2 वर्गों के लिए, युवा वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए कोई कार्य योजना आपके मन में है या नहीं? जी है। मेरे पास तो अपनी संस्था नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक आश्रम है जिससे हम लोग आज 10 वर्षों से महिलाओं के लिए सिलाई की निःशुल्क व्यवस्था कर, मतलब ट्रेनिंग की निःशुल्क व्यवस्था करके ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मैं अग्रसर रहता हूँ। और जब ट्रेन हो जाते हैं वह महिला, तो उसे हमारे आश्रम से, हमारे मित्र के आश्रम है जिसका हैंडल मैं करता हूँ, एक मशीन दे करके उसे लोन की भी व्यवस्था करवाता हूँ। और मैं चुनाव जीतूंगा, उसके बाद मैं सरकार से पूछूंगा, सरकार हमको बताएंगे कि कहाँ क्या है, कैसे होगा, मैं सारा चीज़ करूंगा। ये तो सिर्फ आपके पंचायत में, लेकिन आप तो प्रतिनिधि बनेंगे 6-7 पंचायत के, तो हर पंचायत में ये व्यवस्था करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। और सब पंचायत में मेरा चलता है, खजौली प्रखंड में भी चलता है, पंडोल प्रखंड में भी चलता है, कलवाही में भी चलता है, अभी के समय में अंधाठारी में भी चल ही रहा है। और ये बात हमारे क्षेत्र में मैं जीतूंगा तो बहुत कुछ करूंगा। बहुत अच्छा। अंत में बता दीजिए आप कि अपनी जनता से, मतदाता मालिकों से जो क्या आप अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहेंगे, जो आपके पक्ष में वो आपका समर्थन करें और मतदान करें? मतदाता इसे मेरे पक्ष में हैं, इस बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिए हुए हैं। हम मतदाता से एक ही बात करते हैं कि आप मुझे अपना मत दें। एक मत का कीमत मैं अपने ज़िंदगी में चुका नहीं सकता हूँ। ये बात सत्य है कि मत और दान 2 शब्द है। वह दान किसको देंगे, किस भिखारी के पक्ष में देंगे, ये तो मतदाता मालिक ही जानेंगे। रही बात जिस लिए मुझे वो अपना मत देंगे, मैं उनके मत का दुरुपयोग नहीं करूँगा, उनके सामने मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कितने पंचायत हैं आपके जिला परिषद क्षेत्र में और कितने लगभग मतदाता हैं? 6 गो पंचायत है, मैलाम, गंगद्वार, सीबा, देवहार, गनौली और मरुकिया। लगभग 43,000 मतदाता हमारे क्षेत्र में हैं। तो 43,000 मतदाता हैं, तो उसमें लमसम 30,000 मतदाता तो मुझे सीधा जानते हैं कि मनोहर बाबा है। और मैं कभी चुनाव के पक्ष में तो मैं जाता नहीं था, मैं पहले बार आया हूँ। ज़्यादा मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अभी मीडिया के सामने तो कुछ बोलना डर लगता है कि कहीं उल्टा ना बोला जाए, कि कल के तारीख में कोई क्वेश्चन बन के बार बार दिखाना शुरू कर दे। इसलिए ज़्यादा और कम कुछ ना कुछ तो मैं बोल ही लूँगा, बोल ही रहा हूँ। जो हमसे प्रयास होगा,
जो जनता का प्रयास है, जो भरोसा है, उस पर मैं खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद। ये थे मनोहर कुमार जी। इन्हें मनोहर बाबा के नाम से लोग जानते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मैं जिला पार्षद इस क्षेत्र का बनता हूँ प्रतिनिधि, तो इस क्षेत्र के मान सम्मान, मतदाताओं का जो सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। चहुमुखी विकास के लिए जो प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए मैं कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा और पूरा अपना सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करूंगा और जितनी भी समस्याएं हैं हर एक समस्या को बारी बारी से निदान करने का प्रयास करूंगा। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि अटूट स्नेह और प्यार मुझे मतदाताओं का मिल रहा है और वो अपना प्रतिनिधि मुझे एक सेवक के रूप में चुनेंगे। मैं उनकी सेवा में अहरनिश काम करता रहूँगा। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। एक बार उन्होंने अपील की है अपनी जनता से कि एक बार मुझे सेवा का मौका दे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।